बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। अच्छा बेटा, फिजियोलॉजी के आज के हमारे लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक में हम लोगों ने लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस करना है। आप सब लोग ब्लड सिस्टम से फेमिलियर हैं। आप सबको पता है कि ब्लड सिस्टम जो है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो आपकी बॉडी को पूरी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होता है और आपकी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लेता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ से लेता है। लेकिन इसके साथ जहाँ ब्लड सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है, वहाँ पर बिल्कुल ही जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो भी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैला होता है। जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट के साथ नहीं आती अपने सेल्स के साथ, उसके दरमियान में जो है वो मिडल मैन का काम करता है, वो है बेटा लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है जी। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी ब्लड सिस्टम की तरह कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जिसको हम जो नालियां हैं अफेरेंट और इफीरेंट, ठीक है जी, और इसके बाद लिम्फ नोड्स हैं जो कि कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके अलावा वो लिम्फ जो फ्लूइड जो इस लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड ट्रेवल करेगा उसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है जी। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम बिल्कुल ही साथ साथ चलता जाता है ब्लड सिस्टम के साथ। अच्छा बेटा, लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम का थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद बता दूं कि जब आपके जब ब्लड जो है वो आर्टरीज में से गुजरता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और फिर उसके बाद जो है वो चला जाता है आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स के अंदर चला जाता है, आर्ट्रियोल्स के बाद जो है वो कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे सपोज ये कर रहे हैं कि ये ब्लड यहाँ पे आर्टरीज में से जा रहा है, आर्टरीज में से चला गया है, और ये आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल्स में से कैपिलरीज। अब कैपिलरीज में से जो है वो मजीद वेन्यूल्स बनेंगे और वेन्यूल से दोबारा जो है वो वेन, और वेन से दोबारा जो है वो ब्लड आपके हार्ट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लड सिस्टम फर्ज करें ये सर्कुलेट यहाँ पे कर रहा है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारा जो ब्लड में से जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो कैपिलरीज की दीवारों में से बाहर निकल आता है। बहुत ज़्यादा, तकरीबन 60% जो लिक्विड है ब्लड में से वो यहाँ से बाहर निकल आता है। अब ये सारे सेल्स हैं आपकी बॉडी के सेल्स, तो यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है या इंट्रासेलुलर स्पेस है उसमें वो लिक्विड आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये यहाँ से वापस फिर वेन्स के अंदर नहीं जाता, 40% चला जाता है, 60% नहीं जाता। अब यहाँ पर अगर ये इकट्ठा रहेगा तो जारी बात है ये तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा। तो अब जरूरत पेश आती है कि इस सारे के सारे लिक्विड को यहाँ से उठाकर दोबारा फिर ब्लड सिस्टम के अंदर डाला जाए। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक हो गया। दोबारा बता रहा हूं, लिम्फेटिक सिस्टम आपके ब्लड सिस्टम के साथ होता है। होता क्या है? होता यह है कि जो ब्लड है वो आर्टरीज के जरिए आता है, आर्टरीज के जरिए जो है आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में से जो कैपिलरीज हैं उनकी दीवारों में से बहुत सारा जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का वो बाहर आ जाता है। ठीक है जी। अब वहीं से ही जो आपके सेल्स हैं उनको उस लिक्विड में से डिफ्यूज करके ऑक्सीजन मिलती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके वापस जाती है, न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं वो डिफ्यूज करके इन सेल्स को मिलते हैं। तो अब बहुत ज्यादा कोशिश यही होती है कि ये लिक्विड जो यहाँ से बाहर निकला है वो वापस फिर वेन्स के जरिए अंदर चला जाए और फिर इस ब्लड सर्कुलेशन को ना छोड़े। लेकिन 60% ऑलमोस्ट वो लिक्विड पोर्शन जो ब्लड में से बाहर निकल आता है इन सेल्स के दरमियान जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है वो यहाँ पर रह जाता है। अब यहाँ पर उसको रुकने नहीं देना, इस तरह तो ब्लड में से सारे का सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर एडिमा काज करवाएगा और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस काज करवाएगा। अब जरूरत पेश आती है कि इस लिक्विड को दोबारा उठाकर फिर आपके ब्लड सिस्टम में ही डाला जाए जो यहाँ से बाहर निकला है। तो लिम्फेटिक सिस्टम इन सारी ये जो लिक्विड है इस सारे लिक्विड को यहाँ से उठाता है, ये लिम्फ नोड है, और यहाँ से उसमें अगर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन वगैरह कोई भी चीज है उसको फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद यहाँ से दोबारा जो है आपके ब्लड सिस्टम के अंदर डालता है। तो ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है बेटा इंट्रोडक्शन। ऑल बॉडी टिश्यूज आर बाथ इन द टिश्यू फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ डिफ्यूजिबल constituents of the blood and waste material from the cells. So some tissues fluids return to the capillaries at their venules and
एंड रिमाइंडर डिफ्यूज थ्रू द मोर परमिएबल वेल्स ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज फॉर्मिंग द लिम्फ। तो इसमें देखें वो कह रहा है कि आपकी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं वो सारे के सारे किसमें जो है डूबे हुए होते हैं टिश्यू फ्लूइड के अंदर, और वो टिश्यू फ्लूइड वो डिफ्यूजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि ब्लड और वेस्ट मटेरियल्स जो है उसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसमें से ज्यादातर जो लिक्विड है वो आपका कैपिलरीज के जरिए वापस वेन्यूल्स में और वेन्स के अंदर चला जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा जो है इसका वो आपका डिफ्यूज कर जाता है जो कि कैपिलरी से वेन्यूल से भी ज्यादा परमिएबल है वॉल्स जिसको हम ब्लड लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं उनमें डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम बोथ आर सप्लाई फ्लूइड फ्लो इन द बॉडी। ये दोनों आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ये और जो आपका ब्लड सिस्टम है ये दोनों ही आपकी बॉडी के अंदर जो है वो लिक्विड को या फ्लूइड को जो है आपकी बॉडी के अंदर ट्रेवल करवाते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स। तो ब्लड जो सिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप का फ्लूइड है जिसको आप ब्लड कहते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें डिफरेंट टाइप का फ्लूइड होता है जिसको आप लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम डज नॉट हैविंग इनक्लोज्ड सर्किट एंड सेंट्रल पंप लाइक द हार्ट। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें आपके ब्लड सिस्टम की तरह इनक्लोज्ड सर्किट जिसको आप पंप कहते हैं, जो हार्ट है जो आपके ब्लड सिस्टम है, इसी तरह बेटा ब्लड सिस्टम में तो हार्ट होता है लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कोई हार्ट जो है नहीं होता या कोई पंपिंग ऑर्गन जो है वो नहीं होता। अब ये किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये देखें ये सबसे पहले लिम्फ के ऊपर मुश्तमिल होगा, वो लिक्विड जो वेसल्स के अंदर ट्रेवल करता है, फिर ये लिम्फ वेसल्स आ जाएंगी, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, फिर लिम्फ नोड्स आ जाएंगे, फिर लिम्फ ऑर्गन्स आ जाएंगे जिसको हम स्प्लीन थाइमस वगैरह कहते हैं, फिर डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यूज हैं जैसे कि टॉन्सिल्स वगैरह हो गए। तो ये सिस्टम लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन्स और डिफ्यूज सिस्टम जिसको हम लिम्फॉइड टिश्यूज कहते हैं उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। ये देखें ये आपको जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। ये देख लें यहाँ पे बिल्कुल जो है आपके ब्लड सिस्टम की तरह पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैला हुआ है। ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं जो कि लिम्फ को फिल्टर करते हैं, ये टॉन्सिल्स हो गया, ये थाइमस हो गया, ये स्प्लीन है और बोन मैरो। तो ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो है ट्रेवल करता है। अब उसके बाद देखें इसके फंक्शंस क्या हैं। देखें सबसे पहले फंक्शन इसका ये है कि इट रिटर्न्स द टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम। जो लिक्विड ब्लड स्ट्रीम को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा उसको ये दोबारा वापस ब्लड के अंदर छोड़ेगा, पहली बात। दूसरा क्या है, इट अब्सॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स फ्रॉम द इंटेस्टीन। बेटा जो आपकी इंटेस्टीन है उसमें जो आपका फैट वाला कंटेंट है फूड के अंदर वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं होता आपके ब्लड सिस्टम के अंदर, बल्कि लैक्टियल जो है डक्ट के जरिए जो कि विलाई और माइक्रो विलाई में इंटेस्टीन के अंदर मौजूद होते हैं, वहां से जो फैट वाला कंटेंट है वो पहले अब्सॉर्ब होगा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, फिर वो इनडायरेक्टली ब्लड सिस्टम के अंदर जाता है। तो ये इसका भी फंक्शन है। तीसरा ये क्या करेगा, ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारी बात है इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं, सेल्स के पास होते हैं, तो ये उनको जब ड्रेन करता है वहां से लिक्विड को, फिर लिक्विड को डायरेक्टली ब्लड सिस्टम के अंदर नहीं फेंकता, पहले उस लिक्विड को फिल्टर करता है। उसमें से जो इंजूरियस चीजें होती हैं जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस वगैरह हो गए या कोई एंटीजेंस हो गए, उनको पहले फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद फिर दोबारा इसको ब्लड सिस्टम के अंदर डालता है। ठीक है जी। तो ये देखें ये आपका ब्लड सिस्टम है, ये आपकी आर्टीरियल सिस्टम है, ये वेन्यू। तो इसी तरह से बिल्कुल यहां से जो लिक्विड आपका निकलेगा उसको दोबारा फिर ये लेकर जाने वाला जो सिस्टम है ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है जो इसके साथ ही है। ठीक है ना। तो ट्रेवल्स अलोंग द ब्लड वेसल। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ ट्रेवल करता है। ये देखें ये लिम्फेटिक डक्ट है, ये लिम्फेटिक ट्रंक है और ये लिम्फेटिक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। ये आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होगी। उसके बाद देखें अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले जो है वो आ जाता है वो लिक्विड जो कि इस लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रेवल करता है। जैसे कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो लिक्विड ट्रेवल करता है उसको हम ब्लड कहते हैं, इसी तरह से लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो लिक्विड ट्रेवल करेगा उसको हम लिम्फ कहते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए आफ्टर ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द कैपिलरी बेड, कि जैसे ही ब्लड कैपिलरी बेड में ट्रेवल करता है और मूव करता है
वेनस सिस्टम के अंदर उसमें से कुछ जो फ्लूइड है वो बाकी पीछे रह जाता है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं। तो वो लिक्विड जो ब्लड सिस्टम से निकल आएगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, उसको हम लिम्फ कहेंगे। लिम्फ एक क्लियर कलरलेस लिक्विड है और इसकी कंपोजिशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि ब्लड प्लाज्मा की होती है। क्यों? क्योंकि ये वो ब्लड प्लाज्मा का ही हिस्सा है, ठीक है ना, उसी में से ही निकला है, तो इसकी कंपोजिशन वही होगी। इट इज नथिंग बट क्लियर वाटरी ब्लड प्लाज्मा लीक्ड आउट थ्रू द कैपिलरीज वॉल्स टू फ्लो अराउंड द सेल्स। तो ये कुछ भी नहीं है बल्कि ये क्लियर वाटरी ब्लड प्लाज्मा है जो कि कैपिलरी वॉल से बाहर निकला है और सेल्स के इर्द गिर्द जो है ये फ्लो करता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होती है देखते हैं। इसमें बेटा होता है आपका ऑक्सीजन, प्रोटीन्स, ग्लूकोज और व्हाइट ब्लड सेल्स। कौन कौन सी चीजें होगी? ऑक्सीजन होगी, प्रोटीन होगी, ग्लूकोज होगा और व्हाइट ब्लड सेल्स होंगी। तो ये चीजें इसके अंदर मौजूद होगी। सो इसके बाद देखिए, ऑल द सेल्स बाथ्ड इन द फ्लूइड रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम इट। सारे के सारे सेल्स जो कि इस लिक्विड से के अंदर मौजूद होंगे, बाथ का मतलब तो नहा रहे होंगे, वो क्या करेंगे कि वो अपने जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसीव करेंगे और इसके अलावा ऑक्सीजन भी जो है लिम्फ के जरिए ही रिसीव करते हैं। और फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन उन सेल्स को मिल जाएगी थ्रू लिम्फ डिफ्यूजन और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो वापस भी लिम्फ के जरिए ही भेजी जाती है आपके ब्लड सिस्टम के अंदर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी लिम्फ के जरिए ही दोबारा डिफ्यूज किए जाएंगे आपकी वेन्स के अंदर। So tubular vessels transport the lymph back to the blood, ultimately replacing the volume lost during the formation of the interstitial fluid. तो ये सारे का सारा जो लिम्फ है ये दोबारा बैक इसको किया जाता है आपके ब्लड सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। और इसके बाद देखिए, लिम्फ मूवमेंट्स अकर डिस्पाइट लो प्रेशर, क्योंकि इसमें कोई ऑर्गन नहीं है जो पंप करे लिम्फ को, इसलिए जो लिम्फेटिक मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा लो प्रेशर के साथ और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के साथ मूव करती है। इसमें वॉल्व्स होते हैं जगह जगह पे लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो कि यूनी डायरेक्शनल लिम्फ फ्लो को यकीनी बनाते हैं। एंड कंप्रेशन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एडजेसेंट स्केलेटल मसल्स एंड आर्टीरियल पल्सेशन। तो इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो लिम्फ को ट्रेवल करवाती है बेटा? इसमें देखें, सबसे पहली चीज तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं जो लिम्फ को आगे ट्रेवल करती हैं। दूसरी चीज जगह जगह पे वेल्व्स हैं जो कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो को यकीनी बनाते हैं। तीसरी, इसमें कुछ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, लाइक स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन है। और चौथी इसमें है आर्टीरियल पल्सेशन। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर उस लिम्फ को ट्रेवल कराने में मदद देती हैं। अब देखिए, ओरिजिन ऑफ ऑन लिम्फ। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पंप्स द ब्लड थ्रू द स्टेम सिस्टम बट इट कैन नॉट रिटर्न ऑल द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स। तो क्या होगा? द लिम्फेटिक सिस्टम पिक्स अप अबाउट 60% ऑफ द फ्लूइड ड्रॉप्ड ऑफ एट द सेलुलर लेवल। तो 60% जो फ्लूइड है जो ब्लड से ड्रॉप ऑफ हो गया है सेलुलर लेवल पे, उसको लिम्फेटिक सिस्टम पिक कर लेता है। सो एट दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द इंटरस्टिशियल फ्लूइड पिक्ड अप द प्लाज्मा एंड बिकम्स द टिश्यू फ्लूइड। सो द टिश्यू फ्लूइड इज देन पिक्ड अप बाय द लिम्फेटिक कैपिलरीज। सो दिस लिम्फेटिक या दिस टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड द लिम्फ। सो लिम्फ कैसे बनता है? सबसे पहले ब्लड होगा, ब्लड में से जो लिक्विड बाहर निकलेगा और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाएगा, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिर जो है वो जब ब्लड लिम्फेटिक कैपिलरीज उसको पिक कर लेंगी तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका लिम्फ कहलाएगा, ठीक है जी। जो लिम्फ है उसका जो पीएच है वो कैसा होता है? वो अल्कलाइन पीएच होता है और ये 7 होता है, ठीक है ना। पीएच इसका तकरीबन बिल्कुल बेटा इसका पीएच भी वही होगा जो कि ब्लड का होता है, 7.35 टू 7.45 ऑलमोस्ट। उसके बाद देखें हम फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। लिम्फ क्या करता है? लिम्फ एक्ट्स एज अ मिडल मैन विच ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स etc टू द बॉडी सेल्स। ये क्या करता है कि आपकी बॉडी सेल्स को फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और हार्मोन्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से सेल से निकलती है वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स और हार्मोन्स, ये सारी चीजों को दोबारा फाइनली जो है पोर करता है सेम इनटू द वीनस सिस्टम। मतलब कि ब्लड सिस्टम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेकर और हार्मोन्स को लेकर वापस
फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको दोबारा वीनस सिस्टम में ये ट्रेवल करता है, मिडिल मैन का काम करता है, ठीक है जी। सो बॉडी सेल्स आर केप्ट मॉइस्ट बाय द लिम्फ, तो आपकी बॉडी सेल जो है वो लिम्फ के जरिए ही मॉइस्ट रहते हैं। इट डिस्ट्रॉयज द, इसके अलावा ना सिर्फ ये उस लिक्विड को वापस भेजता है बल्कि उस लिक्विड को फिल्टर भी करता है। इट डिस्ट्रॉयज द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन द लिम्फ नोड्स, तो इसमें जगह जगह पे जंक्शंस बने होते हैं जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बेटा जिस तरह से आपका ये सीवेज वाला सिस्टम होता है, तो इसमें जगह जगह पर गटर होते हैं जहां से उन चीजों की सफाई कर दी जाती है जो कि ट्रेवल करती हैं। तो अदरवाइज अगर गटर ना हो तो आपका जो ये सीवेज वाला सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह से लिम्फेटिक वेसल्स में जगह जगह पर लिम्फ नोड्स होते हैं, वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद देखें लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स रिटर्न टू द ब्लड ऑफ एनी फ्लूइड दैट हैव बीन एस्केप फ्रॉम द सर्कुलेशन, तो सारे के सारा जो फ्लूइड जो कि ब्लड सर्कुलेशन को एस्केप कर जाता है वो दोबारा लिम्फेटिक वेसल्स उसको दोबारा जो है ब्लड सिस्टम के अंदर मतलब वेन्स के अंदर दोबारा छोड़ती हैं। सो लिम्फेटिक सिस्टम आर इमीडिएटली कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट किया होता है, सो दैट दे कैन परफॉर्म दिस फंक्शन, तो ये बिल्कुल ही ब्लड वेसल्स के साथ जो है ये जुड़ा होता है ताकि वो अपना सही से फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। अब जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होती है ये देखते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स ट्रेवल अलोंग विद द ब्लड वेसल्स, जहां जहां पर बेटा ब्लड वेसल्स होंगी वहां वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स लाजमी होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम द बोन्स, ये बोन्स में नहीं होगी, टीथ में नहीं होगी, बोन मैरो में नहीं होगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होगी। इसके अलावा तकरीबन सारी जगह पर होती हैं। ये देखें, ये यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी में ये देख लें कि आपके ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ग्रीन कलर का ये आपका यहाँ पर मौजूद होता है। ये देखें टॉन्सिल्स, ठीक है ना, और इसके बाद सर्वाइकल लिम्फ नोड है, राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है जी, पेयर पैचेस हैं इंटेस्टिनल वॉल के अंदर, रेड बोन मैरो यहाँ पर नहीं होगा, एंट्रेंस ऑफ द थोरेसिक डक्ट इनटू द सबक्लीवियन वेन, थाइमस ग्लैंड आ जाएगा, एक्सिलरी लिम्फ नोड है, थोरेसिक डक्ट है, स्प्लीन है और इसके बाद लिंगुअल लिम्फ नोड्स आ जाएंगे आपके, ठीक हो गया जी। तो ये तकरीबन पूरी बॉडी के अंदर ही जो है आपका मौजूद होता है। इसी तरह देखिए ये हार्ट है, हार्ट से लिम्फ डक्ट, और लिम्फ डक्ट जो है वो क्या करेगी, लिम्फेटिक ट्रंक बनाएगी, लिम्फेटिक नोड बनाएगी, लिम्फेटिक सिस्टम बनेगा, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स होंगी जिनमें वॉल्स होंगे और ये दोबारा फिर उसको कैपिलरीज के जरिए जो है इकट्ठा करके ये दोबारा फिर वेन्स के अंदर फेंकता है। तो ये देखें यहाँ पर ये आपको जो चीज नजर आ रही है, ये देखें फिलामेंट्स एंकरिंग द कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियल सेल, ठीक है ना, फ्लिप लाइक मिनी वेल्व्स, ठीक है ना, फाइब्रोब्लास्ट इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ से लिक्विड जो है ये आपके फर्ज करें कि ये आपकी लिम्फ वेसल्स हैं जो कि ब्लाइंड एंडेड होती हैं, यहाँ से छोटे छोटे वेल्व्स के जरिए जो लिक्विड है वो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद देखें सर्कुलेशन ऑफ द लिम्फ। लिम्फेटिक ट्रंक्स फॉर्म द यूनियन ऑफ द कलेक्टिंग वेसल्स, 9 मेजर ट्रंक्स ड्रेनिंग द लिम्फ फ्रॉम द रीजन फॉर विच दे आर नेम्ड, मतलब कि इसमें 9 ऐसे जो है ट्रंक्स मौजूद होंगे और जिस एरिया में है उसी के नाम से उसका उनका नाम है। लंबर एरिया में होंगे तो लंबर, जुगुलर एरिया में होंगे तो सबक्लीविन, ठीक है जी। उसके बाद ब्रोंको मेडिएस्टिनल ट्रंक्स हैं, तो ये 4 हो गए, ये पेयर की सूरत में होते हैं, मतलब 2 हो गए लंबर वाले, 2 जुगुलर, 2 सबक्लीविन हो गए, 4 जो है वो ब्रोंको मेडिएस्टिनल वाले हो गए और 5वां जो है वो सिंगल होता है, वो होता है इंटरस्टिशियल ट्रंक। तो ये 9 ट्रंक्स जो है मौजूद होंगे। लिम्फेटिक डक्ट्स आर लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स, दीज 2 डक्ट्स ड्रेन द लिम्फ इनटू द veins in the neck, the right and the left subclavian vein at their junctions with the internal jugular veins. So valves in the lymphatic ducts at their junctions with the veins prevent the entrance of the blood into the lymphatic vessels. उसके बाद देखें ये 2 तरह से होंगी डक्ट्स होंगी, एक है लेफ्ट थोरेसिक डक्ट और एक है राइट थोरेसिक डक्ट। तो जो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है वो क्या करती है, इट कलेक्ट्स द लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड regions of the right side of the body below the thorax. It ultimately drains the lymph into the left subclavian vein. It begins at the cisterna chili, an enlarged region of the lymphatic vessels that forms the following the union of the intestinal trunk and the right and left lumbar trunk. तो ये जो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है ये पूरी की पूरी लेफ्ट साइड से बॉडी की और राइट साइड से और
राइट साइड से बिलो द थोरैक्स ये इकट्ठा करेगी, अल्टीमेटली ये लेफ्ट सबक्लीवियन वेन में जो है जाके ड्रेन होती है। जो राइट थोरैसिक डक्ट है ये कलेक्ट करती है लिम्फ को अपर राइट साइड से, अपर जो आर्म है उससे, और इसके बाद थोरैक्स से, नेक से और हेड से। ये मच स्मॉलर एरिया है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, तो ये सुपरवाइज किया जाता है थोरैसिक डक्ट के जरिए, और इसके बाद अल्टीमेटली ये ड्रेन होता है राइट सबक्लीवियन वेन में। तो जो लेफ्ट थोरैसिक डक्ट है वो ज्यादा एरिया को कवर करती है, पूरी लेफ्ट साइड आपकी, और इसके अलावा बिलो द राइट साइड भी बिलो द थोरैक्स, थोरैक्स के बाद राइट साइड और पूरी लेफ्ट साइड को कवर कौन करेगा? लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। जो राइट थोरैसिक डक्ट है वो कम एरिया को जो है वो मैनेज करती है, उसमें अपर राइट साइड आ जाएगी बॉडी की, जिसमें राइट आर्म है, राइट रीजन है थोरैक्स का, नेक का और हेड का। ठीक है जी, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट थोरैसिक डक्ट है और ये राइट जुगुलर जो है वो, ठीक है ना, ये लेफ्ट सबक्लीवियन ट्रंक है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये ड्रेन करती है। अब देखिए, सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरी होगी, फिर लिम्फेटिक वेसल बन जाएगी, फिर उसके आगे लिम्फ नोड्स बन जाएंगे, फिर लिम्फेटिक वेसल्स आ जाएंगी, फिर लिम्फेटिक ट्रंक होगा और आखिर पे कलेक्टिंग वेट जो है वो सबक्लीवियन वेन में ड्रेन हो जाएगी। अब जो दूसरा कंपोनेंट है लिम्फ के बाद वो है लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी along the lymphatic pathway. Lymph nodes are not present in the central nervous system composed of lymphoid tissues. So structure देखें इसका कैसा होता है, ये बीन शेप होते हैं, ये यूजुअली लेस देन 2 सेंटीमीटर होंगे, 1 इंच तक हो सकते हैं, इसके अलावा छोटे भी होते हैं। तो 3 सुपरफिशियल रीजन होते हैं लिम्फ नोड्स के, ठीक है ना, टेंस टू क्लस्टर लिंगुअल। अब आपकी बॉडी में 3 ऐसे रीजन हैं जिसमें लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें लिंगुइनल नोड्स होते हैं ग्रोइन रीजन में, एक्सिलरी नोड्स होंगे आर्मपिट्स के अंदर, और सर्वाइकल नोड्स होते हैं नेक के अंदर। तो यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। तो बेटा लिम्फ नोड्स की जब हम बात करें तो इसमें देखें, इसका एक होता है ये जो है 2 इसके पोर्शंस होते हैं। इसमें जो यहाँ पर अफेरेंट ए से लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पर लिम्फ को लेकर आएंगी, और इसमें जो कनकेव वाला पोर्शन है उसके ऊपर लेकर आएंगे। जो कन्वेक्स वाला पोर्शन है उसमें यहाँ पर हाइलम होता है, यहाँ से आपकी आर्टरीज आपकी जो है आर्टरीज और वेन्स भी निकलती हैं, और इसके अलावा इफिरेंट जो ब्लड वेसल्स हैं, इफिरेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो निकलती है। मतलब कि यहाँ से लिम्फ आएगा इसके अंदर, ये सारा इसको साफ करेगा, साफ करने के बाद यहाँ से साफ शुदा जो लिम्फ है वो वापस चला जाता है। तो इसके बेटा इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें चैनल्स बने होते हैं, ठीक है जी। इसमें बाहर वाला कॉर्टेक्स कहलाता है हिस्सा, फिर उसके बाद अंदर वाला जो है मेडुल्ला कहलाता है, और कॉर्टेक्स और मेडुल्ला के दरमियान में भी एक रीजन होता है जो जिसको हम इनर कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है ना, या पैरा कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इसमें ये डिफरेंट जगह पे ये चैनल्स बने होते हैं, यहाँ से जो लिम्फ है वो ट्रेवल करता है, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो छोटे छोटे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, ये चैनल, इसको हम ट्राबिक्यूला कहते हैं, जर्मिनल सेंटर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बी सेल्स मौजूद होते हैं, ये साइनसेस आ जाएंगे, ये कैप्सूल है। चूंकि जो लिम्फ नोड है वो एक कैप्सुलेटेड जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये हाइलम हो जाएगा, ये इसमें लिम्फ ट्रेवल कर रहा है, इफिरेंट लिम्फ वेसल्स आ जाएंगी, ये नोड्यूल आ जाएंगे इसके, ये आर्टरीज और ये वेज। मतलब कि जैसे ही ये लिक्विड यहाँ से ट्रेवल करता है इस जगह पे, यहाँ पे बेटा फिर ये बी सेल्स भी होते हैं, टी सेल्स भी होंगे, मैक्रोफेजेस भी होंगे। तो इसमें इस एरिया के अंदर वो फंक्शन परफॉर्म होता है जहां पर जो लिम्फ के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो, और जो आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको यहाँ पर किल करके साफ शुदा जो लिम्फ है वो दोबारा इफिरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए वापस भेजा जाता है। अब उसके बाद देखिए फंक्शंस ऑफ द लिम्फ नोड। ये क्या करता है? लिम्फ को फिल्टर करता है इससे पहले कि वो दोबारा ब्लड सिस्टम में जाए, प्रिवेंट करता है फॉरेन पार्टिकल्स को कि वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट्स। तो चूंकि इसमें बी सेल्स मौजूद हैं तो बी सेल जो है वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अलावा कुछ इसमें ये देखें ये होते हैं लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं। इसमें देखें इनलार्ज लिम्फ नोड्स, स्वेलिंग लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले टॉन्सिल्स आ जाएंगे। टॉन्सिल्स क्या है? क्लस्टर्स ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यूज जस्ट अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन्स दैट लाइन द नोज, माउथ एंड फेरेंक्स, जिसको हम थ्रोट कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस हो जाता है ना, ये वही है, ये सब लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इसमें क्या है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स, फ्रेंजियल टॉन्सिल्स, पैलेटिन टॉन्सिल्स, ठीक है ना, और लिंगुअल
टॉन्सिल्स। तो ये 3 टाइप्स के टॉन्सिल्स होते हैं, फ्रेंजियल, पैलेटिन और लिंगुअल, ठीक है नहीं। ये आपके टॉन्सिल्स हैं, ये मोस्टली हो भी जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है इसमें। फंक्शन क्या करते हैं ये देखें, दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड पैथोजेंस दैट मे इंटर टू द बॉडी थ्रू द नोज और माउथ। तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आपकी नोज और माउथ के जरिए आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं उनको ये बचाते हैं। फिर इसके अलावा ब्लड सप्लाई बाय द टॉन्सिल ब्रांचेस, फेशियल आर्टरी इनको मिलती है, नर्व सप्लाई इनको ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व के जरिए जो है वो मिलती है। तो यहाँ पर ये देखें, फ्रेंजियल टॉन्सिल्स यहाँ पर मौजूद होंगे, पैलेटिन वाले टॉन्सिल्स यहाँ पर मौजूद होंगे और लिंगुअल टॉन्सिल्स जो है आपके यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये सबसे बड़ा टॉन्सिल है जिसमें देखें ग्रेट इन लार्ज टॉन्सिल काजिंग द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो मोस्टली अगर इसकी स्वेलिंग हो जाएगी तो इससे फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होती हैं, जैसे कि स्लीप एपनिया वगैरह होता है। तो ये बेटा आप इसको देख सकते हैं। अच्छा बेटा, आज हमने डिस्कस किया है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बिल्कुल ही आपके ब्लड सिस्टम के साथ ही ट्रैवल करता है, जो कि उस लिक्विड को वापस भेजेगा जो कि ब्लड सिस्टम से बाहर निकल आता है, ठीक है ना। और वहां से उसको फिल्टर भी करता है, फिल्टर करने के बाद जो है उसको वापस भेजता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो लिक्विड उसको जिसको हम लिम्फ कहते हैं, और कैपिलरीज और वेन्स जिसको हम लिम्फेटिक वेन्स कहते हैं, और इसके अलावा बेटा लिम्फ नोड्स हैं जो कि इस लिम्फ को साफ करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो बेटा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।